Everyone and welcome to our channel VP Educator. So class 9 आप लोग का लेसन नंबर 3 अब winds of change हो चुका है स्टार्ट। तो आपका जो फर्स्ट हाफ है ना स्टूडेंट्स, उसको मैं रीडिंग करवा चुकी हूँ। तो गो एंड चेक आउट द वीडियो ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट इन द वीपी एजुकेटर। आज है हमारी सेकेंड हाफ चैप्टर को कंप्लीट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीफिंग दे देती हूँ मैं थोड़ा सा कि इस लेसन में क्या था। इस लेसन में आपको जो फैंस है, पंखाज है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। कल्चरल एविडेंस क्या है इसका, उसके बारे में बताया हुआ है। तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन समझने के लिए फर्स्ट पार्ट इसका देख लो, वीपी एजुकेटर पे डल चुका है। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। टेक आउट योर बुक्स, योर पेंसिल्स, ओपन योर माइंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल वीपी एजुकेटर। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। The adjoining state of Gujarat has its own indigenous take on pankhas. These hand fans are elegant, pure cotton based fans embellished with mirror work. Okay. तो यहाँ पे बता रहे हैं स्टूडेंट्स, जो गुजरात है ना, द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, मतलब जो गुजरात के आसपास के जितने भी स्टेट हैं उनकी एक अपनी इंडिजीनियस का मीनिंग क्या होता है, एक से ज़्यादा तरीके से बनाने के लिए, ठीक है, जो बहुत सारे तरीक़ों से हो। कोई सिंगल स्टेट मतलब कोई एक सिंगल चीज़ से नहीं बनाओ। लेट्स सपोज कि किसी ने मिरर वर्क का ही बनाया, तो एक मिरर वर्क एक ही स्टाइल हुआ, बट नहीं, इंडिजीनियस मतलब अलग अलग। किसी ने जरदोजी का भी काम किया होगा, उसमें मिरर वर्क का भी काम किया होगा, उसमें थ्रेड वर्किंग भी की हुई होगी, है ना। तो इंडिजीनियस मतलब मिलाकर एक पंखा बनाया है जिसकी अपनी खुद की कोई एक आइडेंटिटी ना हो, जिसका बहुत सारे इंडिजीनियस मतलब अलग अलग तरीक़ों को मिलाकर एक पंखा बनता है, जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं किसके, गुजरात के पास। अच्छा, जो ये फैंस है ना बच्चे, ये जो हैंड फैंस है आर एलिगेंट, ये बहुत एलिगेंट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। और इनका जो बेस होता है वो क्या होता है, प्योर कॉटन का बेस होता है। और इम्ब्लिश्ड मतलब नकाशी किससे की जा रही है, मिरर वर्क से की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स एंड हैज़ अ सिल्वर हैंडल। अच्छा, अब वो बता रहे हैं जो बीड्स जो है ना हैंड फैन, वो कवर किससे गए हैं भाई, कलरफुल बीड्स मतलब कलरफुल मोतियों से। और उसका जो हैंडल है ना वो किससे बना है स्टूडेंट, सिल्वर हैंडल बना है, मतलब चांदी का हैंडल है उसका। गुजरात इज़ द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया एंड दीज डेनिटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशंस। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ इसे अंडरलाइन कर लो। गुजरात जो है ना वो सेंटर है फॉर बीड क्राफ्ट, मतलब जो मोतियों से काम करने का जो फेमस है या सेंटर है वो गुजरात है, जो मोतियों से काम करते हैं इंडिया के अंदर। और इसकी डेनिटी मतलब इस जो ये पंखा है ना जो ये बनता है, ये हवा मारने के लिए यूज़ नहीं करा जाता मेनली, मतलब कॉमनली यूज़ किस चीज़ के लिए करा जाता है, वॉल डेकोरेशन के लिए यूज़ करा जाता है, वॉल हैंगिंग्स की तरह। Kutch is recognized for its hand-stitched leather hand fans decorated with thread and wool at its seams. अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कच्छ है ना, जो कच्छ है बेसिकली, कच्छ किसके लिए रिकॉग्नाइज करा गया है, हैंड स्टिच्ड लेदर का जो हैंड फैन होता है, जो डेकोरेट किया जाता है थ्रेड एंड वूल से एट इट सीम्स। सीम्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीम्स का मीनिंग यहाँ पर है जो उसके कॉर्नर्स होते हैं ना बेसिकली, उसमें लेदर का वर्क है और उस लेदर के वर्क के ऊपर थ्रेड और वुलन के थ्रेड से काम किया गया है। और ये कहाँ पे फेमस है, कच्छ में फेमस है, जो कि हाथों से सीला गया है, हैंड स्टिच्ड है। ओके, गुजरात इंडस्ट्रियस बेस्ड वुमेन workers have worked tirelessly in the handicraft of pankha making to produce embroidered hand fans with traditional mirror work and across stitch embroidery in different shapes and sizes. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स, जो गुजरात की इंडस्ट्री है, जो गुजरात की इंडस्ट्री है बेसिकली, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो होम बेस वुमेन है, मतलब जो घर पे काम करती है बेसिकली, जो हाउस वाइफ्स है जिनके पास स्किल है हैंडी क्राफ्ट करने का, वो लोग क्या कर रहे हैं,
दिन रात मेहनत करके बगैर रुके वो क्या कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं, पंखा बना रहे हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं वो अपने हाथों से। और वो जो फ़ैन है ना उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ट्रेडिशनल मिरर वर्क को यूज़ कर रहे हैं। और क्रॉस स्टिच, मतलब स्टिचिंग का एक तरीका होता है क्रॉस स्टिच, उससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं और अलग अलग शेप्स में बना रहे हैं, एक शेप में नहीं बना रहे हैं। जैसे कि आपको ये वाली इमेज दिख रही है ये 3 फैंस की, पहली वाली आप देखोगे तो हैंड फैन है, गुजरात का ही है, इसकी शेप देखो अलग है, राइट। अच्छा, अब ये वाला भी ये बीड्स का है। अच्छा, ये वाला एम्ब्रॉयडरी करी हुई है इसमें, ठीक है। इसमें क्या किए हुए स्टूडेंट्स, एम्ब्रॉयडरी की। ये वाला फर्स्ट वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। एम्ब्रॉयडरी का मीनिंग होता है हाथ से काम किया हुआ और कॉर्नर्स में, ठीक है। दूसरा है बीड्स हैंड फैन गुजरात, बीड्स मतलब मोतियों से काम किया हुआ है, ठीक है, इस वाले फ़ैन में, ओके जी। एंड थर्ड वाला है मिरर वर्क हैंड क्राफ्ट फैन गुजरात। देखो मैं जूम करती हूँ इसको, दिख रहे हैं आप लोगों को मिरर्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। ये मिरर वर्क हैंड फैन है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एम्ब्रॉयडरी, बीड्स एंड मिरर वर्क फैन्स जो अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। चलिए let's move ahead. Artisans in Bengal make delicate pankhas from the beautiful milky white spongy center of the sola. Sola क्या है, a type of water grass. अच्छा, अब ये बता रहे हैं जो आर्टिशंस थे, मतलब जो कलाकार थे बंगाल में कैसे बनाते थे पंखा, बहुत डेलिकेट पंखा बनते थे वहाँ पे। ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर होता था जिसका, और एक ना वाटर ग्रास करके एक टाइप होता है उससे बनाते थे वो। द प्लम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर्ड टू एज ताल पत्तर पंखा। उसको क्या बोलते थे, ताल पत्तर पंखा, जो पाम लीफ से बनता था, ठीक है, जो लोकल लोग बोला करते थे बंगाल के। दे आर ईजी टू कैरी एंड आर परपेंचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाली हाउस होल्ड। अच्छा, परपेचुअली मतलब कॉन्स्टेंटली दैट मीन कि जो बंगाली लोग होते थे ना वो लोग उस पंखे को, क्योंकि वो बहुत इजी टू कैरी होता था, बहुत आसानी से उसे कैरी करते थे और हमेशा ना कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा वो उनके घरों में रहता था। एक ऐसा आर्टिकल, एक ऐसी चीज़ जिसका पोजेशन मतलब जिसकी आदत है बंगाली हाउस होल्ड में, लोगों के पास हमेशा रहता था कि भैया जब मन करा हाथ से पंखा मार लिया। अच्छा, एक इमेज बनी हुई है, मैं उसमें तुम्हें दिखाती हूँ इसी बुक में, ये देखो दिख रही है तुम्हें ये इमेज। यहाँ पे ग्रैंड मदर है, एक बच्ची है और वो उसे हैंड फैन कर रही है। तो बेसिकली ऐसे ही एक इजी टू कैरी हैंड फैन होता है बंगालीज आर्टिशंस जो बनाते हैं, ठीक है, पाम लीफ से, जिसको क्या बोलते हैं, ताल पत्तर पंखा। और वो बहुत क्या करते हैं, हमेशा आपको बंगाली हाउस होल्ड में मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस। भाई अब हमने बंगाल की बात कर ली, गुजरात की बात कर ली, पर हर स्टेट का ना अपना अलग तरीके का पंखा बनाने का तरीका भी था, यूज़ करने का भी था अलग तरीके से। क्या था, ऑफ फैंस एज वेल। भैया हर स्टेट जैसे इंडिया में अलग अलग स्वीट्स फेस्टिवल हर अलग है, ऐसे ही पंखों में भी उसमें वेरिएशंस थी। द पदर हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर adorned with pure gold, silver, zari, silk and satin frills। भाई देखो अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो पधा है ना हैंड फैन उत्तर प्रदेश का, वो कैसे बनाया गया है, प्योर गोल्ड से, सिल्वर के तारों की उसमें जरी करी हुए काम किया हुआ है, सिल्क का बेस था और साटन फ्रिल्स, मतलब ये जो होता है ना, ये देखो इसमें दिखाती हूँ, ये साइड में दिख रहा है तुम्हें, फ्रिल्स टाइप से दिख रही है, ये होता है फ्रिल्स, ये साटन के हुआ करते थे, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का पंखा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा एज वेल एज बिहार्स कलरफुल एंड स्टर्डी bamboo hand fans are all recognized across India due to their antiquity and rarity। एंटिक्विटी का मतलब है द डिस्टेंट पास्ट। अच्छा अभी इसकी क्या बात हो रही है यहाँ पे क्या बात हुई स्टूडेंट्स की, भाई जो लार्ज पाम लीफ होती है ना उसका एक फ़ैन बनाते हैं ओडिशा के अंदर एज वेल एज बिहार में। वो कलरफुल होते हैं, स्टर्डी का मतलब बहुत इजीली बन जाते हैं और इजीली आप उसे अपने साथ रख सकते हो, कैरी कर सकते हो। और उसमें ना बैम्बू हैंड फैन मतलब बैम्बू की लकड़ी का फ़ैन होता है, वो तुम लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है, क्रिस क्रॉस सा बना होता है पाम लीफ के ऊपर। अगर आप लोगों ने देखा है और यूज़ करा है कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स
कमेंट सेक्शंस में ज़रा लिख देना येस एंड नो, येस मैम आई हैव यूज्ड और नॉट, ठीक है। आर ऑल रिकॉग्नाइज, और ये जो फ़ैन थे ना पूरी इंडिया में थे, सब लोगों को इंडिया में पता था ऐसे करके एक फ़ैन होता है और वहाँ मिल जाता था आसानी से, क्योंकि वो क्या था कि एक ना एंटीक्विटी मतलब बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा था और वो एक रेयरिटी थी। रेयरिटी मतलब मिल जाता था आसानी से। चलो, many tribes in India have adopted this handicraft to make their own versions of the हैंडल्ड फ़ैन। भाई बहुत सारे जो ट्राइब्स थे इंडिया के, उन्होंने इस हैंडीक्राफ्ट को अडॉप्ट करा और अपना अलग अलग वेरिएशन से बनाना शुरू करा, बिकॉज हर किसी का अलग माइंड है, हर किसी की अलग क्राफ्ट वर्क है, एक स्पेशलिटी है, उसको शो करने के लिए लोगों ने इसको अपने एक्सेप्ट करा और वो बनाने लग गए हैंड फैंस। मटेरियल सच एज ग्रास एंड मेटल आर embedded into the fans using bamboo sticks and grass. Cane and palm leaves are used with silk and brass being reserved for antique pieces of these hand fans. अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे कैसे अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था हैंड फैंस को बनाने के लिए, चाहे वो ग्रास हो, मेटल हो, है ना। एम्बेडेड इनटू द फैंस, एम्बेडेड मतलब उसमें यूज़ करते थे फैंस को बनाने में। और कौन थी? बेम्बू स्टिक्स का और ग्रास का। अच्छा, अब यहाँ बता रहे हैं केन और जो पाम लीफ थी उनका यूज़ किया जाता था सिल्क के साथ। एंड ब्रास भी क्या होता है? एक मेटल ही होता है, और उसको रिजर्व्ड कर दिया जाता था फॉर एंटीक पीसेस के लिए, फॉर द हैंड फैंस को बनाने के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड combinations have helped the tribes create multiple beautiful design पंखास। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स थे ना, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, उनका यूज़ करा जाता था और उसमें बेस क्या होता था? वाइट इंक होती थी और रेड बैकग्राउंड होता था। इसके कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी ट्राइब्स को कि वो बना सके बहुत सारे मल्टीपल ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना सके पंखा के ऊपर। जो भी लाइन्स को स्टूडेंट्स मैं रेड लाइन से मार्क कर रही हूँ, दैट यू ऑल्सो हैव टू अंडरलाइन बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर वॉट पर्पसेस? इम्पॉर्टेंट फॉर यू हैव टू गो थ्रू विद द लेसन। तो तुम्हें पूरा लेसन नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आपने अंडरलाइन लाइन्स की होगी वो पढ़ो, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। इंक्लूड दोज लाइन्स इन टू योर आंसर so that the answer will be look more realistic, not to be learned, and the checker will feel that yes, that student has really read the lesson and used the specific lines and words in their answers. Okay, moving ahead. With time and the advent of technology, oh my god, I'm so sorry, any line easy, I have to use the okay. With time and the advent of technology, advent का mean है arrival, ठीक है, and innovation creations, the beautiful culture of Pankha runs the risk of slowly losing its presence among Indians. अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ठीक है, टेक्नोलॉजी का अराइवल हुआ, इनोवेटिव क्रिएशंस होने लगी। भाई हैंड फैंस को लोग धीरे धीरे भूलने लगे। स्लोली क्या हो रहा है, हम लोग जो प्रेजेंस है ना पंखा की अमंग इंडियंस, वो ख़त्म ही हो गई है। If I talk about you guys, you know पंखा is just a craft work, right? As a craft work तुम्हें वो लगता है और तुम्हें पता है पहले इसका यूज़ किया जाता था, पर शायद आपसे भी आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उनको इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा, ये इसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं पता होगी, राइट? एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि आप लोग को भी इसका बारे में कैसे पता है, अगर हम बोले इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि भाई ठीक है, हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में इसको बनाना सीखा है। एंड अभी कभी लाइट चली जाती है तो कुछ रूरल एरिया में या कुछ जगहों पे जहाँ पे आज भी इस कल्चर को या इसको रखा होगा उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने घरों में, तो यूज़ कर लेंगे। नहीं तो कहीं भी आपको, इफ़ आई टॉक अबाउट माई हाउस, मैंने अपने घर में इसे कहीं नहीं देखा।
मैंने एज अ क्राफ्ट वर्क ही इसको देखा है, ठीक है। एंड मैंने कहीं बाहर, जब मैं कहीं गई हूँ घूमने, तो मैंने कहीं पर ही किसी रूरल एरिया में से देखा है, एज सच मैंने नहीं देखा। तो हमने क्यों नहीं देखा? बिकॉज अब क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो चुकी है, अगर लाइट भी चली जाती है तो हमें पता है भैया इन्वर्टर है, एटलीस्ट फ़ैन तो चलेगा। इलेक्ट्रिक फैंस है, एसीज है, जिन्होंने इसकी रिप्लेसमेंट कर दी है बेसिकली, अगर हम इसके बारे में बात करें तो। आगे पढ़ेंगे। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज ओवर टाइम, दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ transformed into a commercial business and now provides some form of livelihood of India's artisans। भाई देखो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, पहले जो कभी ये पर्सनल यूज़ के लिए बनाया जाता था, फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो गया कमर्शियल बिजनेस की तरह, और अब क्या टाइम आ गया कि अब ये कुछ ही ऐसे एरियाज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पे कुछ ही इंडियन आर्टिशंस को इससे लाइवलीहुड मिलती है, रोज़गार मिलता है। द स्लाइट increase in popularity and demand is significantly factored by the different versions of पंखा being crafted। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, है ना, जो इसकी सिग्निफिकेंस थी, जो एक्चुअल यूज़ था, वो ख़त्म करके इसकी वेरिएशंस बनने लगी, अलग अलग तरीके से इसको क्राफ्ट करने लग गए। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू प्रिजर्व द essence of the craft is by celebrating pankhas and appreciating the culture, stories and artistry that this handicraft invokes। अच्छा, अब एक स्टेप और हम क्या ले सकते हैं कि हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इस एसेंस ऑफ क्राफ्ट को, बाय सेलिब्रेटिंग, इन्हें सेलिब्रेट करते हुए पंखास को, एप्रिशिएट करते हुए कल्चर को, इसके पीछे की स्टोरी को, आर्टिस्ट को जिन्होंने इन्हें बनाया है, और ये हैंडीक्राफ्ट को, ठीक है। इवोक का मीनिंग स्टूडेंट्स मैंने कल की शॉर्ट में तुम लोगों को बताया था, तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो इवोक का मीनिंग क्या होता है, फास्ट। इवोक का मीनिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऑल राइट, दिस अलाउज कंटेम्पररी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रीगेन दिस इट्स पॉपुलैरिटी। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तो क्या होगा, ये अलाउ करेंगे जो पंखा मेकर है ना, वो अपने क्राफ्ट को आगे तक रीगेन कर सके और अपनी पॉपुलैरिटी को दोबारा से ला सकें। ऑल्सो हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म, मतलब जो ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ॉन, ऐसे प्लेटफॉर्म में उनको बताया और उनको रिकॉग्नाइज़ करवाया कि उन्हें बोले कि आप यहाँ पे सेल करो अपने क्राफ्ट वर्क को, ताकि वो लोग सस्टेनेबल, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड चला सकें, ठीक है। इनिशिएटिव सच एज अ पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स both within and outside the handicraft exhibition help spread awareness about the beauty and importance of this craft in India's culture। और क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग वर्कशॉप कर सकते हैं, राइट। और मतलब वर्कशॉप, कैसी वर्कशॉप हम कर सकते हैं, अंदर भी और बाहर भी हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन के, ताकि हम स्प्रेड कर सके अवेयरनेस अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट वर्क इन इंडियन कल्चर, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू मेक अवेयरनेस अबाउट दी पंखास एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो आप ये आंसर लिख सकते हो। आ गए हैं हम एंड ऑफ दिस लेसन के स्टूडेंट्स। इट वाज ग्रेट टू सी यू दैट आप लोग हमेशा हमारे चैनल पे कमेंट करते हो, एंड आई लव टू रीड योर कमेंट्स। आई वांट टू आंसर यू ऑल द चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट इन दी शॉर्ट्स, ठीक है। अब आते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पे स्टूडेंट्स। तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के भी आंसर्स मैं आपको दूंगी वीपी एजुकेटर के शॉर्ट्स के चैनल, मतलब शॉर्ट्स में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अतः सेकेंड पार्ट जिसमें है क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसकी वीडियो आएगी आपके चैनल पर ही। नेक्स्ट वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर्स की होगी। बाकी जो भी बुक वर्क है ना स्टूडेंट्स, बुक वर्क्स के सभी के आंसर्स मैं दूंगी शॉर्ट्स में। एंड आई लाइक टू टेल यू दैट हमारे चैनल का स्टूडेंट्स बन चुका है टेलीग्राम।
ओ सॉरी, यहाँ पे गैस ये हो नहीं पा रहा है, मैं तुम्हें बताती हूँ। आई टेल यू कि हमारे चैनल का बन गया है टेलीग्राम। ओके, आपको क्या करना है, आपको उसको करना है सब्सक्राइब। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, उसको सब्सक्राइब कर लो या फिर उसको कर लो तुम लोग फॉलो। लेट्स गो विथ फॉलो। आप लोग क्या करोगे, टेलीग्राम को फॉलो करोगे, वहाँ पे तुम लोगों को ना NCERT के सारे मैं आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के साथ मैम और क्या मिलेगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप लोगों को क्या मिलेगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल VP एजुकेटर एज वेल एज आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम भी है VP एजुकेटर ओनली। तो जाओ सर्च करो और उसको कर लो फॉलो। आई विल मीट यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। Till then, keep studying and keep reading with VP Educator. Bye bye and take care.